नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम कारक प्रकरण पर चल रहे थे आराम। तो जिससे हमने क्या है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के 9 सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया था। फिर दोबारा से मैं आपको बता दूं, कारक प्रकरण आपके लिए 3 अंक का है। क्या पूछेगा? एक तो विभक्ति पूछेगा वो, और उसका पूछेगा तत्कारणम, यानी कारण कौन सा है, मतलब उसमें विभक्ति क्यों है, किसकी वजह से उसमें विभक्ति लगाई गई। जैसे दोबारा से बता देते हैं, राम है ग्रामम प्रति गच्छति। ग्रामम में क्या है? द्वितीय विभक्ति है, किसके योग में? प्रति योगी। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, कारण इसका लिख सकते हैं। आगे अध्ययन करते हैं हम अपना अगला। कहां तक हो गए थे वो? 2 शब्द हो गए थे इसके, ऋत और प्रकृति। अगला जो है इसका तीसरा शब्द बही। सबसे पहले पंचमी विभक्ति, अपादान कारक। चिन्ह क्या है इसका? से अलग होने। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। अगला शब्द हो जाएगा इसका बही। बही का अर्थ होता है बाहर। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बही यानी बाहर। अब यदि बही शब्द आता है तो किस प्रकार आएगा? छात्र है विद्यालयात् बहि गच्छति। छात्र है विद्यालय से बाहर, छात्र विद्यालय से बाहर जाता है। तो विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति क्यों है? बही शब्द के योग में। किसके योग में? बही शब्द के योग में। तो इस प्रकार से जो है, यानी जो भी आपके लिए शब्द आएगा, यानी जिस वाले शब्द पर रेखांकित शब्द होगा, उस वाले शब्द के बगल में या फिर उसमें देख लेना वाक्य जो होगा, तो उसी में ही कारण दिया जाता है। यानी जो भी वाक्य दिया जाएगा उसी वाक्य में आपको क्या भी दिया जाएगा? कारण भी दिया जाएगा। अब जैसे पूर्व में उदाहरण क्या हो जाएगा? विद्यालय गमनात् पूर्व। अब इसमें क्या कर दिया है? विद्यालय गमनात् माने जाने से पहले क्या करो। अब इसमें कुछ भी जोड़ सकता है वो, गृह कार्यम कुरु। विद्यालय जाने से पहले तुम गृह कार्य पूर्ण करो। अब विद्यालय गमनात् में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी। किस शब्द के योग में? पूर्वम शब्द के योग में। ठीक है, तो इन वाले शब्दों को हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला शब्द है इसका प्राक। प्राक का अर्थ भी क्या होता है? पूर्व। लेकिन यहाँ पर पूर्वम ही है, यहाँ पर क्या है? प्राक। तो क्या आ जाएगा? ड्रामा प्राक आश्रम है अस्ति। रेखांकित कर दिया किसको? ग्रामात को। विभक्ति कौन सी लगी यहाँ पर आपकी? ग्रामात में लगी हुई है पंचमी विभक्ति। किसके कारण? प्राक शब्द के योग में। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप कर सकते हो। अन्य माने दूसरा। ठीक है, अन्य शब्द जो है आपका क्या है? उसका अर्थ क्या है? दूसरा है। अब उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? रामात अन्य। रामात अन्य, रामात को क्या करेगा? रेखांकित करेगा। अयम के अस्ति। राम के, यह दूसरा, राम के अलावा यह दूसरा कौन है? ठीक है, तो रामात में क्या लगी हुई है? पंचमी। किसके कारण? अन्य शब्द योग है। उसके बाद अगला शब्द आता है आपका अनंतरम। अनंतरम का अर्थ क्या होता है? बाद में। क्या अर्थ हो जाएगा अनंतरम? बाद में। अब उदाहरण क्या लिखेंगे अपन? उदाहरण कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें क्या शब्द हो? अनंतर हो। जैसे राकेश
पठनात् अनंतरम ग्रामं गच्छति। राकेश पढ़ने के बाद, पठनात् माने पढ़ने के बाद, अनंतरम माने बाद में कहाँ जाता है, ग्राम को जाता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगा देंगे, पंचमी है, किस शब्द योग में, अनंतर शब्द योग में। ठीक है, अगला शब्द है पृथक, अर्थ हो जाएगा इसका अलग। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, नगरात पृथक, क्या अस्ति, पृथक पे हंतर रहेगा, आश्रम है अस्ति। नगरात पृथक, नगरात में क्या लगी हुई पंचमी, किस शब्द योग में, देखो उसके साइड में ही उसका कारण दिया जा रहा है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगला शब्द है इसका अंतिम, परम। परम माने होता है बाद। ठीक है, उदाहरण, रामात् परम श्यामः अस्ति। रेखांकित, रामात् को कर दिया है। अब रामात् को रेखांकित है, यानी रामात् में कौन सी व्यक्ति लगी हुई है आपकी, रामात् में है आपकी पंचमी व्यक्ति, कि राम के बाद कौन है, श्याम है। ज्यादातर जो उदाहरण होंगे आपके, उन सभी उदाहरणों में जो कारण होगा उसी वाक्य में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी व्यक्ति पूरी होती है, पंचमी व्यक्ति पूर्ण होती है। आगे हम बात करते हैं षष्ठी विभक्ति। ये सिर्फ विभक्ति है, इसमें कारक नहीं है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है वैसे इसका, लेकिन इसको सिर्फ विभक्ति नहीं गिना जाता है, कारकों में नहीं गिना जाता। पहला सूत्र क्या है इसका, षष्ठी से, क्या है, षष्ठी से, यानी इसका मतलब क्या होता है कि संबंध में, किसमें, जहां पर भी संबंध ज्ञात होगा वहां पर हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। ये उदाहरण है, रमेशः संस्कृतस्य पुस्तकं पठति। अब रमेश क्या है, करता है, तो रमेश किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, संस्कृत की। तो रमेश का संबंध किससे, पुस्तक का संबंध किससे, संस्कृत से। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, संबंध। जैसे राकेशस्य मित्र प्रकाशः, तो राकेश का संबंध किससे है, प्रकाश से है, वो क्या है, उसका मित्र है। ठीक है, तो जहां पर भी संबंध ज्ञात होगा वहां पर कौन सा सूत्र लगेगा, षष्ठी से। और विभक्ति कौन सी लग जाएगी, षष्ठी विभक्ति, और कारक वैसे इसका माना जाता है, संबंध कारक माना जाता है। अगला सूत्र आता है इसका यतश्च निर्धारणम। क्या आ जाएगा, यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम का मतलब होता है कि बहुत में से, यानी बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत में से किसी एक व्यक्ति की या वस्तु या किसी जाति, गुण, क्रिया आदि को प्रकट करना, यानी जिसकी विशेषता प्रकट की जाए। बहुत लोगों में से किसी एक की जाति, विशेषता, गुण आदि को प्रकट किया जाए, और वहां पर क्या लगे, उसमें विशेषण शब्द लगे, और प्रत्यय कौन कौन से लगे, स्थन और तम। ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय लगे, स्थन और तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और विशेषता प्रकट की जाए, वहां पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे षष्ठी और सप्तमी, यहाँ पर दोनों विभक्तियां चलेंगी, दोनों विभक्ति चलेंगे, लेकिन सूत्र कौन सा आएगा, यतश्च निर्धारण। जैसे अपन उदाहरण देख सकते हैं, कवि नाम कविषु वा, कौन, कालिदासः श्रेष्ठः। अब देखो यहाँ पर षष्ठी लगी हुई है और यहाँ पर क्या है, सप्तमी।
लेकिन विशेषता कवियों में किसकी विशेषता बताई गई है? कालिदास की, कि कालिदास जो है वो कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी बहुत कम है। अब कवि कितने हैं? कवि नाम कवियों में कविशु, बहुत सारे कवियों में, बहुत सारे कवियों में किसको श्रेष्ठ बताया गया है? कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? षष्ठी का। ऐसे ही और सप्तमी का भी, छात्राणाम छात्रेषु वा रमेशः श्रेष्ठतमः। ठीक है, पटुतम है भी लिख सकते हो, सॉरी पटुतम लिख सकते हो। अस्ति लगाओ तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों में रमेश क्या है? पटुतर यानी चालाक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका? ये सूत्र भी हो जाएगा। अगला आता है आपका कि जो निम्नलिखित शब्द होंगे, कौन कौन से शब्द होंगे? निम्न शब्द आ रहा हूं, ये होंगे, कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी। निम्नलिखित शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी। शब्द कौन कौन से हैं? अधः, अधः यानी नीचे। क्या आ जाएगा? वृक्षस्य अधः बालक है अस्ति। देखो एक शब्द और था पहले, अधो अधः, वहां पर कौन सी व्यक्ति लगी थी? द्वितीया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही शब्द दिया हुआ है अधः, इसलिए यहाँ पर कौन सी व्यक्ति लगी हुई है? षष्ठी। किस योग में? अधः शब्द के योग में। ठीक है, क्या अब देखो इस वाले वाक्य में क्या दिया गया है आपको? कारण दिया गया है। अगला है ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर। ठीक है, उदाहरण भावनास्य ऊपरी खगः संति। संति क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि देखो यहाँ पर तो सृष्टि लग गई, देश का अव्यय पद हो गया, तो पक्षी कितने हैं? अनेक हैं, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? संति का प्रयोग होगा। अगला है पुरः माने सामने। विद्यालयस्य पुरः देवालयः। विद्यालय के सामने क्या है? देवालय है, यानी मंदिर है। ठीक है, ऐसे ही समक्षम माने भी सामने। समक्षम माने क्या हो जाएगा? सामने। क्या आ जाएगा उदाहरण? अध्यापकस्य रेखांकित। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं? जैसे अध्यापकस्य समक्षम शिष्यः, अध्यापक के समक्षम माने सामने क्या है? अध्यापक के समक्षम माने सामने क्या है? शिष्य है। अध्यापक के सामने कौन है? शिष्य है। अगला है इसका समीपम। समीपम माने क्या हो जाएगा? समीप। समीपम माने क्या हो जाएगा? समीप। अब उदाहरण नगरस्य समीपम। क्या आ जाएगा? नगरस्य समीपम किमस्ति? ग्रामः अस्ति। नगरस्य समीपम किमस्ति? ग्रामः अस्ति। अब नगरस्य में क्या दिया हुआ है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे मध्य। मध्य यानी बीच में। क्या जाएगा? मध्य यानी बीच में। क्या जाएगा? पशु नाम
भाई रूपों को याद होना आवश्यक है, आपको ध्यान रखना। अब देखो पशु नाम में आपको नहीं पता चलेगा कि षष्ठी विभक्ति है। रामा नाम, पशु नाम। ऐसे गुरु शब्द के जो रूप होंगे, उकारांत जो शब्द है उसके अनुसार क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। पशु नाम मध्य, जब तक आपको रूप याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ग्वाल है अस्थि, पशुओं के मध्य में कौन है, ग्वाला है। अगला जो शब्द आता है आपका कृत्य। कृत्य मन होता है के लिए, क्या होता है, के लिए। क्या आ जाएगा, बालकस्य कृते किम दुग्धम आनय, बालक के लिए क्या लाओ, दूध लाओ। और अगला शब्द आता है इसका अंत, अंतन तो नहीं है क्या, अंत है। अंत यानी क्या होता है, अंदर। क्या होता है, उदाहरण हो जाएगा गृहस्य अंत है किमस्ति, माता अस्ति। भाई कुछ शब्द जो होंगे उनके तो आप पता लगा ही लोगे कि बालक अस्ति है, गृहस्य, इनके शब्द क्या सरल है, राम की तरह चल लेंगे। लेकिन कुछ शब्दों को तो हम पता नहीं लगा सकते, जैसे पशु नाम है। अब पशु नाम को आपको पता नहीं किस तरह से रूप कर लेंगे, तो इसके लिए 2-3 शब्द रूपों को ध्यान होना चाहिए। जैसे राम की कर सकते हो आप, रमा, गुरु, बालक, और आपके अस्मत् शब्द के रूप हैं, युष्मत् शब्द के रूप हैं। तो ऐसे रूपों को याद होना आपका क्या है, आवश्यक है। अगला यदि उदाहरण देखें हम, अगला उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या, सूत्र है अगला। क्या सूत्र देखते हैं हम, सूत्र आगे में कि तुल्यार्थई रतु लोपाभ्याम, तुल्यार्थई रतु, सॉरी आएगा यहाँ पर, तुल्यार्थई रतु लोपाभ्याम तृतीयाम अनंतरम अस्याम। ठीक है, तृतीयाम अनंतरम अस्याम, यानी इसका मतलब होता है कि तुलनावाची जो शब्द होंगे आपके, जिसमें क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। तुलनावाची शब्दों में क्या आएगी आपकी, तुलनावाची शब्दों में हमेशा षष्ठी व तृतीया विभक्ति का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तुलनावाची शब्द में क्या किया जाएगा, षष्ठी और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे हम सुरेश महेशस्य महेशेन वा किमस्ति तुल्यः अस्ति। सुरेश महेश से क्या है, समान है। ऐसे ही सीता गीताया, तीसरी तृतीया विभक्ति क्या लगेगी, गीतया वा तुल्य, तुल्य आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। यदि पुल्लिंग का है तो तुल्य आएगा, और यदि स्त्रीलिंग का है तो तुल्य विद्यते, समान है। ठीक है, तो ये जो है आपकी क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। अंतिम आगे हम देखते हैं, और अंतिम आती है आपकी सप्तमी विभक्ति। कारक है आपका अधिकरण। क्या कारक है, अधिकरण कारक है। और चिन्ह क्या है, मैं से पर। ठीक है, क्या चिन्ह हो जाएगा, मैं से पर। सूत्र हो जाएगा इसका पहला, आधारो अधिकरणम। क्या हो जाएगा, आधारो अधिकरणम। यानी इसका मतलब क्या है कि क्रिया की सिद्धि में जो भी क्रिया की सिद्धि में जो आधार होगा उसकी क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। और सप्तम्य अधिकरणे से, सप्तम्य अधिकरण के सूत्र से क्या हो जाएगी, उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे निर्भय सिंहासने,
इस पर नृपः सिंहासने तिष्ठति। और सिंहासन में क्या लगी हुई है? सप्तमी व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जो राजा है उसका आधार क्या है? सिंहासन, मतलब कहाँ बैठ रहा है वो? सिंहासन पर। तो क्रिया का आधार क्या हुआ? क्रिया का आधार हुआ बैठना। सिंहासन उसका आधार हुआ, तो आधार की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा होगी, और सप्तम में अधिकरण से सूत्र से क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे वयम ग्रामे निवसामः, हम सब किसमें रहते हैं? गांव में रहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति का पहला सूत्र। अब दूसरा इसका पॉइंट है कि जिस पर स्नेह किया जाता है, जिस पर क्या किया जाता है? स्नेह किया जाता है, उस वाले शब्द में क्या होती है? सप्तमी। जो व्यक्ति जिससे स्नेह करेगा, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी? सप्तमी विभक्ति लगेगी। जैसे पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता किस पर स्नेह कर रहा है? पुत्र पर। तो पुत्र में क्या लगी है यहाँ पर? सप्तमी। किसके योग में? स्नेह शब्द के योग में। ठीक है, ऐसे ही अगला है तीसरा पॉइंट, संलग्न कुशल निपुण पटु आदि जो शब्द होंगे, उन शब्दों के योग में क्या लगेगी? आपकी सप्तमी विभक्ति लगेगी। जैसे बलदेव स्वीकार्य संलग्न है अस्ति। स्वीकार्य में क्या है? सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। किस योग में? संलग्न शब्द के योग में। किस योग में? संलग्न शब्द के योग में क्या लगी हुई है? सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद जो है अंतिम सूत्र इसका क्या है? सूत्र यस्य से भावेन भाव लक्षण। मतलब इसका क्या हो जाएगा कि जब एक क्रिया के बाद, एक क्रिया के बाद क्या हो? दूसरी क्रिया हो। ठीक है, कि एक कार्य हो जाने के बाद दूसरा कार्य हो, तो वहां पर कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी। जैसे रामे वनम गते दशरथः प्राणान त्यजत। ये देखो, राम ने के वन को जाने पर कर्ता में सप्तमी लग गई और क्रिया में सप्तमी लग गई। किसने? दशरथ ने प्राण त्याग दिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका कारक जो प्रकरण है समाप्त होता है। कल से दोबारा से किताब पुस्तक को शुरू करेंगे और पाठ पढ़ाएंगे आपका 9वां पाठ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।